हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शुरू करते हैं कहानी का सिलसिला। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है साहसी राजा। बहुत समय पहले उज्जैन पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बहुत ही उदार और न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ख्याल रखते थे। प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह करती थी। एक बार जब राज दरबार लगा हुआ था, एक साधु आया। उसके हाथ में शरीफा था। वह उसे लाया और उसने लाकर राजा को सौंपा और चुपचाप वहां से चला गया। यह सिलसिला लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा। वह साधु आता, फल राजा को सौंपता और चला जाता। राजा भी उस फल को लेता और अपने खजांची को दे देता। एक बार की बात है, जब वह साधु राजा को वह फल देने आया तो राजा ने उस फल को खजांची को न देकर एक बंदर को दे दिया। बंदर ने खाने के लिए जैसे ही उसको फोड़ा, उसके अंदर से एक अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ। राजा उसे देखकर भौचक्का रह गया। फिर वह खजांची के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें इतने सालों से जो फल दिए थे वो तुमने कहाँ रखे। तो खजांची ने बोला, मैंने उसे एक कमरे में रखा, लेकिन जब वह फल सड़ गई तो उनके अंदर से कीमती रत्न प्राप्त हुए। राजा बड़ा हैरत में रह गया। फिर वह अगले दिन साधु का इंतजार करने लगा। जब साधु महात्मा आए और उन्होंने राजा को फल दिया तो राजा ने उनसे पूछा, आप बिना कुछ कहे मुझे इतने सालों तक ये रत्न देते गए हैं, आपकी अति कृपा है, इसके पीछे क्या राज है। तो साधु ने इस बार मौन व्रत अपना तोड़ा और राजा से बोला कि राजा, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ और उस अनुष्ठान में मुझे आपकी अति आवश्यकता है। मुझे एक वीर पुरुष की आवश्यकता है, जो कि मुझे लगता है कि आपसे बलवान, आपसे ज़्यादा वीर पुरुष कोई नहीं हो सकता। आप मेरी मदद करेंगे। तो राजा सहर्ष तैयार हो गया। राजा ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। तो साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद अमावस्या है, तो तुम अमावस्या की रात को शमशान में आ जाना। मैं तुम्हें एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। यह कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए। 1 हफ्ते के बाद जब अमावस्या आई तो राजन ने अपनी एक चमचमाती हुई तलवार ली और शमशान की तरफ अंधेरी रात में निकल पड़े। जब वे शमशान में पहुँचे तो वहाँ पर जगह जगह आग की लपटें जल रही थी और साथ ही हड्डियों, कंकाल, मांस के चीथड़े वगैरह पड़े हुए थे और साथ ही भयंकर भयंकर आवाज़ें आ रही थी। चीरती हुई, हवा को चीरती हुई बहुत भयंकर आवाज़ें आ रही थी। राजा लेकिन डरा नहीं, डगमगाया नहीं। वह चुपचाप अपनी दिशा में चलता रहा, उस बड़ के पेड़ की तरफ जहाँ पर साधु उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी ही राजा उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया जहाँ पर साधु बैठा हुआ था। राजन ने वहाँ जाकर कहा, साधु महात्मा, आपको प्रणाम है। मैं आपकी आज्ञा के लिए, आपका काम, आपकी मदद करने के लिए आपके पास आ गया हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। साधु महात्मा बहुत खुश हुए कि आप मेरे पास आ गए। फिर साधु महात्मा ने कहा, देखो राजन, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जब तुम जाओगे, एक इस बरगद से बड़ा एक विशालकाय बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ पर एक शव उल्टा लटका हुआ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उस शव को मेरे पास लेकर आना है, तभी मेरा अनुष्ठान पूरा होगा, अन्यथा मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। क्या तुम मेरा ये काम कर सकोगे। तो राजन एकदम तैयार हो गया कि हाँ महाराज, मैं आपका यह काम अवश्य करूँगा। और वह राजा विक्रमादित्य वहाँ से चले गए उस शव को लाने के लिए। वह चलते गए दक्षिण दिशा की तरफ और जल्दी ही वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच गए जहाँ पर वह उल्टा शव लटका हुआ था। राजन पेड़ पर चढ़े और उन्होंने शव को अपने कंधे पर डाला और नीचे उतरे। लेकिन जब वो नीचे पहुँचे, शव एकदम फिसल कर नीचे गिर गया और एकदम से उसमें से चीख की आवाज़ आई, जैसे किसी को दर्द होता है। तो राजन ने बोला, अरे
ये तो शायद अभी भी इसके शरीर में जान है। राजन ने उसको तत्काल उठाया। जैसे ही उसको उठाने को गए वह दोबारा पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ पर फिर उल्टा लट गया। राजन फिर दोबारा पेड़ पर चढ़े। इस बार वह जोर से ठाके लाके हंसा। राजन देखकर अचंभित रह गए कि जरूर इस शव पर किसी बेताल का साया है। राजन पेड़ पर चढ़े। उन्होंने शव को दोबारा अपने कंधे पर डाला और दोबारा नीचे आ गए। लेकिन दोबारा वो शव जो था हो दोबारा हंसता हुआ उस पेड़ पर चढ़ गया। अब तीसरी बार फिर उन्होंने कमर में अपनी तलवार डाली और दोबारा चढ़ गए और इस बार उन्होंने कस के उस शव को पकड़ा, अपने कंधे पर डाला और उसके हाथों को कस के पकड़ के नीचे ले आए। अब शव उनके कंधे से कहीं नहीं गया। राजन उसको लेकर निकल पड़े। तो वह शव बोला, तुमने राजन बहुत मेहनत की है, मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम बहुत थक गए हो तो मैं तुम्हारी थकान मिटाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? लेकिन जिस दौरान मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँगा तुम मुँह से एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। अगर तुम बोले तो मैं दोबारा उस पेड़ पर जाकर लटक जाऊँगा। राजन ने उसकी बात मानी और उसने कहानी सुनानी शुरू की। अब उसने क्या कहानी सुनाई, यह कहानी अब हम अगली स्टोरी में सुनेंगे। तब तक के लिए आप ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अब हम विक्रम बत्ताल की कहानियाँ रोज़ मैं आपको ऐसे ही सुनाऊंगी और आपसे प्रश्न पूछूंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी और बड़ों को भी इन कहानियों को सुनने का भी मौका मिले और इनसे कुछ मोटिवेशन यानी शिक्षा भी प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।